गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा के दिन हम सब मैसेज भेज रहे थे एक दूसरे को, गुरुओं को याद कर रहे थे। साल भर में एक बार याद कर लेते हैं। सच तो यह है कि हम स्वयं के लिए सबसे बड़े गुरु हैं। सच तो यह है कि हम स्वयं के लिए सबसे बड़े गुरु हैं। कैसे? अपनी सोच खुली रखिए, आंखें खुली रखिए, कोई पूर्वाग्रह नहीं रखिए। यानी जो इंफॉर्मेशन आ रही है आपके पास, उसको अपनी पर्सनल बायस से या किसी और की कही हुई बातों से मत तोलिए। नो बायस। चिंतन। जब चिंतन कर रहे हैं तो किसी एक दिशा में चिंतन नहीं करिए, 360 डिग्री चिंतन करिए। मैं तो कहूंगा 360 डिग्री भी कम है, ऊपर नीचे का भी ध्यान रखिए। और एक शब्द है क्यों। क्यों की बात हमेशा करिए। क्यों हुआ ये? जो भी पीछे आपके साथ घटना घटित या आपके आसपास जो घटना घटती या किसी और के साथ घटी, उसको क्यों के तराजू में तोलिए। क्यों हुआ ऐसा? बहुत ज्ञान मिलेगा। विकल्प का भी ध्यान रखिए, अल्टरनेटिव सोच रखिए कि एक काम को क्या एक ही तरीके से कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो बहुत सारे तरीके होते हैं एक काम को करने के, लेकिन हाँ, हमारी जिद होती है कि हम एक ही तरीके से काम करेंगे। और यहां पे हमारी जो बुद्धि है, सोच है, वो बंद जाती है। सुनने की क्षमता रखिए, ज्ञान में बहुत बढ़ोतरी होगी। लेकिन ये सोशल मीडिया वाला सुनने की बात नहीं कर रहा हूं। जो आसपास हो रहा है और जो आपसे कोई डिस्कस कर रहा है, उसको सुनिए ध्यान से। अगर वो बोल रहा है और आप बीच में काट रहे हैं, तो आप उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। इसको हम कहते हैं बायस, कि आप सुनने को ही तैयार नहीं है। और जो सुनते हैं फिर उस पर विचार भी करिए, क्योंकि किसी ने कहा है इसलिए आप उसको मान लेंगे, ये सही नहीं है। इस बारे में रजनीश ने कई बार चर्चा की है कि हम लोग क्यों एक ही चीज को मान लेते हैं कि ऐसा लिखा हुआ था किताबों में तो यही होगा। कंट्रोवर्सी तो होगी, लेकिन ये सदियों से चला आ रहा है, प्लूटो के जमाने से, उससे पहले भी सोक्रेटिस, कि जब भी फिलोसफर्स ने कुछ नया सोचने की कोशिश की है, समाज ने उसको दुत्कारा है। सुनिए, विचारिए और फिर वार्तालाप करिए दूसरों से। जब आप दूसरों से वार्तालाप करेंगे तो कई नए पक्ष आएंगे, लेकिन वार्तालाप बिना चीखे चिल्लाए, वो न्यूज़ चैनल का चीखने चिल्लाने वाला वार्तालाप की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं कि कुछ लोगों के साथ बैठ के आराम से चर्चा करिए। ये चर्चा पहले हमारे होती थी, नालंदा में और कई यूनिवर्सिटीज़ में ये चर्चा रहती थी। उस वक्त टीचिंग आज जैसे नहीं थी कि आपको सिखा दिया, रटा दिया और आपने पढ़ लिया। पढ़िए, अलग अलग ऑथर्स की बुक्स पढ़िए और उन पे विचार करिए। ये जरूरी नहीं कि जो उसमें लिखा है वो आपने मान लिया। भ्रमण करिए, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। और तरह तरह लोगों से आपका जब इंटरेक्शन होगा, उनकी स्थिति को समझिए। अगर आप में शक्ति है तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। गलतियों का विश्लेषण करिए, अपनी गलती और दूसरों की गलती। क्यों हुआ ऐसे? पहले भी हमने जिक्र किया क्यों शब्द का। क्यों हुआ ऐसे? अपने आप को प्रकृति के बीच में रखिए, शांति से बैठिए, उसको सुनिए, उससे सीखिए वो क्या कह रही है। समझिए उसको अपने आप को उस पर मत थोपिए। प्रकृति बहुत शक्तिशाली है और आपको बहुत कुछ बताएगी। साथ ही अपने को भी समझिए कि आप जीवन में कहां से कहां तक गए हैं, उन परिस्थितियों में क्या हुआ है।
जो अपने हैं जरूरी नहीं वो अपने हो, और जो पराए हैं जरूरी नहीं पराए हो। ना अपने आप को हीन भावना से ग्रसित करिए और ना ही अपने आप को श्रेष्ठ समझिए। आप जो हैं वही रहिए, हीन भावना नहीं आने दीजिए और ना ही अपने आप को सुपर समझिए। बिना प्रश्न किए हर सुनी और लिखी हुई बात पर विश्वास ना करिए। प्रश्न तो हमेशा मन में रहने ही चाहिए। ज्ञान का कोई अंत नहीं है, ये समझ लीजिए। इस संसार में ज्ञान का कोई अंत नहीं, ये समझ लीजिए। इंफॉर्मेशन और ज्ञान दोनों में बहुत फर्क है। ज्ञान तब होता है जब आप बहुत सारी चीजों को समझ भी सकते हैं, और श्लोक रटने से कोई ज्ञान नहीं मिलता है। किताबों में लिखी हुई चीजों को आपने रट लिया, ये ज्ञान नहीं है। उनका अनुवाद किसी ने आपको कर दिया, वो आपने समझ लिया, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो है जब आपको विश्लेषण करने की क्षमता मिलेगी, और वो तभी होगी जब मैंने पहले कही कई बातें कही हैं। हो सकता है मैं कई बातें मिस भी कर गया हूं, क्योंकि ये एक्सटेम्पोर मैंने लिखा था और बोल रहा हूं मैं तो। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप स्वयं अपने गुरु बनिए। इससे बड़ा गुरु आपको मिलेगा नहीं कोई। नाम के गुरु तो बहुत सारे घूम रहे हैं, और बहुत सारे गुरु मुसीबतों में ही फंस गए हैं, कुछ जेल के अंदर चले गए हैं। आप खुद के सबसे बड़े गुरु हैं, इस बात का ध्यान रखिए। गुरु पूरब की आपको बहुत बहुत बधाई। सही गुरु पहचानिए।